यहाँ की आवाम भी बहुत अच्छी है। बस खराब तो हर किसी को लगता है, मगर ये पेट है ना, इंसान से क्या नहीं करवाता है। मगर ये है कि हम इज्जत की रोटी कमा रहे, अल्लाह का शुक्र है। 1000 किस्म के लोग इधर आते हैं, मगर इनके साथ किस तरह से चलना है, कैसे नहीं चलना है, ये हम जानते हैं। बहुत अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एहसास न्यूज़ और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक ऐसी ख़तून की कहानी लेकर जो अरसा दराज से कराची के फुटपाथ से अपना रिज़्क कमाती हैं। दुनिया बदल गई, हालात न बदले। शारदा कहती हैं, मैं 40-50 साल से इस फुटपाथ पर ड्राई फ्रूट बेच रही हूँ। दुनिया बदल गई, मार्केट बदल गई, सब बदल गया, लेकिन हम यहाँ के यहाँ ही हैं। गरीब आदमी को अपना पेट तो पालना है। 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। कोरोना ने तो समझो हमें तबाह कर दिया। पहले ही 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से कोरोना की आफत ने घर बिठाया तो नौबत फाकों तक पहुंच गई। कराची के इलाके सदर की एम्प्रेस मार्केट की फुटपाथ पर बैठी प्लास्टिक के थैलों से सामान निकालती शारदा देवी की आवाज़ में शिकवा भी था और दुख भी। कई सालों से फुटपाथ को अपनी दुकान बनाए बैठी खवातीन से मिलने एम्प्रेस मार्केट की फुटपाथ पहुंची तो शारदा देवी की कम उम्र बहू प्रीति ने बैठने के लिए स्टूल पेश किया। धूप की शिद्दत से बचने के लिए पुराने कपड़ों से बनाई छतरियों के नीचे 3 नस्लें शारदा देवी, उनकी 3 बेटियां और पोती अपने अपने ठैये लगाने में मसरूफ़ थीं। हिंदू बरादरी से तल्लक रखने वाली शारदा देवी, इनकी 3 बेटियां, पोती और बहू एम्प्रेस मार्केट की फुटपाथ पर बादाम, पिस्ते, अखरोट और सौंफ का ठिया लगाती हैं। शारदा रोज़ सुबह अपनी रहायशगाह ली मार्केट से जोड़िया बाज़ार पहुंचती हैं। ठेकेदार से कमीशन की बुनियाद पर ड्राई फ्रूट लेती हैं, जो एम्प्रेस मार्केट ले जाकर फ़रोख्त करती हैं। रात के 8-9 बजे तक 200-300 रुपये रोज़ कमाई हो जाती है, जबकि 500 रुपये ठेकेदार भी दिहाड़ी देता है। सड़क किनारे बैठकर जो ड्राई फ्रूट फ़रोख्त किए, इससे बेटियों और एक बेटे की शादी भी की। इनका कहना है कि शोहर बादाम अखरोट की गली गली में फेरी लगाते थे। इनकी मौत के बाद मुझे घर से निकलना पड़ा तो मैंने भी ड्राई फ्रूट ही बेचना शुरू किया। पहले इलाका अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, अब तो महंगाई कर दी है, बैठने भी नहीं दिया जा रहा। शारदा देवी ने कहा कि ज़्यादातर ख़वातीन जो जोड़िया बाज़ार में दालें, चावल और दीगर अजनास फुटपाथ पर फ़रोख्त करती हैं, वो भी इन्हीं की बरादरी की हैं। कुछ की रहाइश स्वामी नारायण मंदिर तो कुछ हंगलाज माता के मंदिर के कंपाउंड में रहाइश पजीर हैं। शारदा कहती हैं कि पहले रोज़ के 600-700 रुपये कमा लेते थे, अब तो 300 कमाना मुश्किल है। इतनी गुर्बत है। 80 रुपये किलो तो आटा हो गया है। 5 किलो आटा लाओ तो 2 वक्त चलता है। 70 साल की शारदा देवी ने बताया, कोरोना ने सब ख़त्म कर दिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस एक और लॉकडाउन से खौफजदा शारदा देवी ने कहा कि कोरोना ने तो हमें समझो ख़त्म कर दिया। नौबत फाकों और भीख मांगने तक पहुंच गई। कोरोना वायरस की वजह से सब बंद हुआ तो 3-4 महीने भीख भी मांगना पड़ी। बुरा भी लगा कि हम मेहनत करने वालों को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ा, लेकिन मजबूरी में बच्चों को फाकों से बचाने के लिए कोई चारा भी न था। किसी सरकारी या हिंदू तंजीम ने कोई मदद न की। शारदा देवी से तकरीबन 2-2 फुट के फासले पर बैठी इनकी बेटियां कमला और मंगला मुश्किल हालात में किसी जानब से मदद ना मिलने पर नाराज़ दिखाई दीं। अपने हालात पर शारदा देवी की छोटी बेटी कमला के लहजे में तलखी घुली हुई थी। इसने कहा कि आप खुद अंदाज़ा करें, इस तरह सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठकर रोज़ी कमाना कितना मुश्किल काम है। मैं बचपन से अपनी माँ के साथ यहाँ आती थी और अब खुद 5 बच्चों की माँ हूँ। ज़माना और वक़्त कितना भी बदल गया हो, हमारे हालात तो बद से बदतरीन हो गए। शायद हमें तो इंसान भी कोई नहीं समझता।
برسوں سے خشک میوہ جات کا کاروبار کرتی ان خواتین کو نہ صرف مالی تنگی بلکہ صحت کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ سڑک سے گزرتی سینکڑوں بسوں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا دھواں، ٹریفک کا شور اور آلودگی مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ منگلا دیوی کا کہنا تھا کہ ہم سے اکثر سانس کی تکلیف ہوتی ہے، جلد پر دانے اور خارش جیسی بیماریوں کا سامنا بھی ہے۔ بارہ 12 گھنٹے گاڑیوں اور بسوں کے شور میں گزرنے سے سننے میں بھی کمی آتی ہے۔ یہاں کھانے کو نہیں تو مہنگے علاج کہاں سے کرائیں؟ بس جو جس حال میں ہے، طبیعت بہتر ہونے پر کام پر آ جاتا ہے۔ زیادہ دن گزارا بھی تو نہیں گھر بیٹھنے سے۔ ایمپریس مارکیٹ کے باہر بیٹھی خواتین کی آمدنی اور روزگار کا شمار غیر دستاویزات معیشت میں کیا جا سکتا ہے۔ ان خواتین کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کا منافع کم اور فیملی سائز بڑا ہوتا ہے۔ محدود آمدنی اور بڑا خاندان ان کام کو کچھ بہتر کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سماجی تحفظ نہ ہونا، مارکیٹ اور اطراف میں ڈرائی فروٹ کی بڑی دکانیں بھی ان کے منافع اور آمدنی میں کمی کے اسباب میں شامل ہیں۔ حکومت سوشل سیکورٹی فراہم کرے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں عورت فاؤنڈیشن کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر مہناز رحمان نے محنت کش خواتین سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ خواتین در حقیقت چھوٹے پیمانے پر کاروباری خواتین ہیں۔ یہ خواتین تجاوزات کی زد میں بھی آ جاتی ہیں، جس سے ان کا روزگار خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حکومت کو ان خواتین اور ان جیسے دیگر افراد کے لیے سوشل سیکورٹی سسٹم لانا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی چینل سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔